सूचना अस्वीकरण कोल्ड सिग्नल में प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना या स्थान से इनकी समानता पूर्णतः संयोगवश है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, जाति अथवा संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कोल्ड सिग्नल किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि का समर्थन अथवा महिमा मंडन नहीं करता। यह कार्यक्रम केवल वयस्क श्रोताओं के लिए है। संवेदनशील विषयों को देखते हुए श्रोताओं से विवेकपूर्ण निर्णय लेने का अनुरोध किया जाता है। कोल्ड सिग्नल, क्राइम एंड क्लूज। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं कोल्ड सिग्नल, एक ऐसी पॉडकास्ट जहां मैं आपको ले जाता हूं उन कहानियों में जो शहर की तंग गलियों में दब कर रह जाती हैं। ये कहानियां रियल नहीं हैं, लेकिन ये फील जरूर करती हैं रियल। हर एपिसोड में एक केस, एक सच और एक अंजाम। तो बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। एपिसोड 1, शहर की खामोशी। मुंबई, रात के 2 बजे। वर्ली की एक पुरानी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर एक फ्लैट का दरवाजा आधा खुला था। अंदर खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ तभी आती है जब कुछ गलत हो चुका हो। फ्लैट नंबर 304 में रहते थे राघव मल्होत्रा, 38 साल, एक प्राइवेट अकाउंटेंट। सीधा इंसान, सीधी जिंदगी, कोई दुश्मन नहीं, ऐसा उनके पड़ोसी कहते थे। लेकिन उस रात उनका फोन बंद था, दरवाजा खुला था और वो अंदर कुर्सी पर बैठे थे, हमेशा के लिए। पुलिस को कॉल आया सुबह 6 बजे। एक डिलीवरी बॉय ने दरवाजा खुला देखा, अंदर झांका और उसने जो देखा वो कभी नहीं भूलेगा। इंस्पेक्टर देवराज नायर ने केस लिया। पहली नजर में लगता था हार्ट अटैक। कोई चीख नहीं, कोई टूटा हुआ सामान नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं। लेकिन देवराज को कुछ खटक रहा था। राघव की चाय की कप मेज पर थी, आधी भरी, अभी भी थोड़ी गर्म। मतलब कोई था, कोई गया था सिर्फ कुछ देर पहले। सीसीटीवी फुटेज में रात 1:47 पर एक औरत दिखी, काला दुपट्टा, चेहरा ढका हुआ, बिल्डिंग से बाहर जाती हुई। कोई पहचान नहीं कर सका उसे, लेकिन एक चीज थी, उसके हाथ में एक छोटा सा लाल रंग का लिफाफा था। वही लिफाफा बाद में मिला राघव की अलमारी के पीछे। अंदर एक कागज था, सिर्फ 3 लफ्ज लिखे थे। मैंने माफी मांग ली। फोरेंसिक्स ने बताया राघव के कप में एक नशा था, धीमा, दर्द के बिना। कोई उन्हें जाता हुआ नहीं देखना चाहता था, सिर्फ उन्हें चैन से जाना चाहता था। 3 दिन की जांच के बाद पुलिस ने उस औरत को ढूंढ निकाला। वो थी निशा, राघव की एक्स वाइफ। 7 साल पहले उन्होंने डिवोर्स लिया था। निशा ने बताया राघव ने सालों पहले एक फ्रॉड किया था जिसमें निशा के भाई की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसका भाई पिछले महीने गुजर गया, तन्हा टूटकर। निशा को कोई दर्द नहीं देना था राघव को, बस एक अंजाम देना था अपने भाई की तरफ से। वो अरेस्टेड हुई, केस क्लोज्ड। लेकिन उस रात जब देवराज अपनी गाड़ी में बैठा, उसने एक चीज तो सोची, न्याय का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, कभी कभी वो पीड़ा से होकर गुजरता है। यह थी कोल्ड सिग्नल की पहली कहानी, शहर की खामोशी। मैं हूं अर्जुन श्रीवास्तव और अगली बार एक और केस, एक और सच, एक और अंजाम। तब तक आंखें खुली रखो और भरोसा सिर्फ अपनी सोच पर करो। कोल्ड सिग्नल, हर सच की एक आवाज होती है। और सब्सक्राइब करो क्राइम एंड क्लूज।